अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। चढ़ावा चोरी सीताराम दास जी महाराज महंत है, विष्णुदास जी महामंडलेश्वर है। आप आर्य संत वरुण दास जी महाराज हमारे साथ होंगे और महंत डॉक्टर देवेशाचार्य जी महाराज हनुमानगढ़ी से हमारे साथ मौजूद होंगे और स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। और एक एक करके हम सबसे जानेंगे उनका पक्ष की जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा इस वक्त खूब गरमाया हुआ है, इस पर सियासत भी हो रही है और जांच भी चल रही है। तो ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है इस वक्त हम जान लेते हैं विष्णुदास जी महाराज आपसे ही कि जब हम इस मामले को लेकर के बातचीत करते हैं तो ये हमने सुना है कि जांच चल रही है, लेकिन विपक्षी दल संतुष्ट नहीं, अयोध्या की आम जनता पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं भगवान श्री राम की नगरी से। जय सिया राम। देखिए, राम मंदिर सभी राम भक्तों का मंदिर है और कभी उम्मीद नहीं था कि राम मंदिर में चोरी हो जाएगा। अब लोग कह रहे हैं जांच चल रहा है, तो चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव मंदिर में क्यों अभी हैं? इनको बाहर कर देना चाहिए राम मंदिर से। जब शंका है राम भक्तों को चंपत राय के ऊपर, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को लेकर के, तो कहावत है ना कि तालाब में एक मछली अगर मरता है तो गंध मारने लगता है पूरा तालाब। उसी तरीके से मुखिया तो ये तीन ही बनते थे अपने आप को। अब इससे आ जाता है कोषाध्यक्ष, तो कोषाध्यक्ष तो है ही, मगर चंपत राय जी महासचिव हैं और राम मंदिर के परिसर में देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी अगर थी तो चंपत राय जी को था। तो टिन्नू यादव के मन में कभी शंका नहीं हुआ कि टिन्नू यादव ऐसा कर सकता है, वैसे कर सकता है। कुंभ से पहले चोरी हो रहा था, अखिलेश यादव जी उजागर किए। अगर अखिलेश यादव जी उजागर नहीं करते तो शायद या अभी तक चोरी होता। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल चल रहा है, मगर जो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का जो छवि खराब हुआ है वो हमेशा खराब रहेगा। वो कलंक लग चुका है और ये कलंक के लिए मिटाने के लिए चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को खुद बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, योगी जी के राज में जितने भी चोर होंगे जेल जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। सीताराम दास जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा बनाया, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि चाहे दोषी कोई भी हो, छोटी मछली है बड़ी मछली हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, गाज हर किसी पर गिरेगी अगर दोष सिद्ध हो गया तो। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार थी, आपको भनक तक नहीं लगी। इतने लंबे समय से चढ़ावा चोरी हो रहा था, भनक कैसे नहीं लगी? क्या राजनीतिक मुद्दा जानबूझ के से बनाया जा रहा है? निश्चित रूप से राजनीतिक मुद्दा ही बनाया गया है, साजिश रची गई है, ये सब षड्यंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसके लिए फंडिंग की जा रही है कि कैसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम किया जाए, उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को छवि खराब किया जाए। ये सारे षड्यंत्रकारी ऐसे लोग हैं जो राम विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, संत विरोधी हैं। न इनको अयोध्या रामलला से लेना देना है, न राम जन्मभूमि से लेना देना। इनकी इतिहास रहा है कि अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किए। इन्होंने साधु संतों के ऊपर गोली चलाना, डंडे बरसाना। जो लोग कहता था कि जो है राम जी काल्पनिक हैं, राम सेतु पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था, आज उसको राम जी याद आ रहे हैं। जो कहता था वहाँ जो है मंदिर की क्या आवश्यकता है, कहता था कि मैं मानता हूँ लेकिन भगवान का पूजा नहीं करता हूँ, मुझे भगवान में आस्था नहीं, आज उसको सनातन के प्रति आस्था कैसे जागृत हो गया है, सनातनियों के प्रति उसकी भावना कैसे जागृत हो गया है। तो यह निश्चित रूप से संपूर्ण हिंदू जनमानस को आगाह करता है कि ऐसे षड्यंत्रकारी लगातार सनातन संस्कृति जब विश्व के शिखर पर स्थापित हो चुका, पूरे विश्व में डंका सनातन का पीट रहा है, पूरा विश्व सनातन के प्रति जो है अग्रसर हो रहा है, सनातन झंडे के नीचे झुकने को तैयार है। तो इसी तरह कैसे सनातन को बदनाम किया जाए, अयोध्या को कैसे बदनाम किया जाए, पूरे देश दुनिया से लगातार अयोध्या लोग आ रहे हैं, तो इनको कैसे बदनाम किया जाए, सनातन धर्म को, अयोध्या में जो है अयोध्या की महिमा को कैसे जो है बदनाम की जाए, इसलिए साजिश रची जाए। दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन मुझे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास है, उनके द्वारा गठन किए गए SIT पर विश्वास है।
है। और जो इस एसआईटी का मांग करने वाले ऐसे आदरणीय चंपत राय जी के जो है उनके अनुरोध से एसआईटी का गठन किया गया है, तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा, एक भी दोषी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन एसआईटी से मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि जो अफवाह उड़ा रहा है, जो बदनाम करने की साजिश रच रहा है, जो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहा है, उस सभी से आप पूछताछ करिए, उसको तलब करने का काम करिए। अब हमारे साथ जुड़ेंगे आर्य संत वरुण दास जी महाराज और उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे महाराज जी, क्योंकि एक सवाल खड़ा हुआ था और ये कहा गया था कि पूर्व आईएएस रह चुके हैं, वो गृह सचिव रह चुके हैं लक्ष्मी नारायण जी, उनकी ओर से ये प्रश्न उठा दिया गया चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर के कि चढ़ावा तो गया लेकिन जो आभूषण थे, आभूषण भी गायब हुए, वो किसी को पता नहीं है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिल रहा है। ऑडिट की बात कही जा रही है, कह रहे हैं कि अब दोबारा से ऑडिट कराया जाएगा। 5 साल जो ऑडिट हुआ उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने 24 कैरेट के परत चढ़ी हुई रामचरितमानस भेंट की थी, लेकिन मुझे आज तक उसकी रसीद नहीं मिली। यहाँ तक कि काग भुसंडी को लेकर के जो चांदी के काग भुसंडी दिए गए थे 200 किलोग्राम के, वो गायब हो गए थे, लेकिन उसका तो पता चल गया, रामचरितमानस का पता नहीं चल रहा। तो चढ़ावा चोरी के साथ साथ और भी कई ऐसे घपलेबाजी की जा रही है क्या? चढ़ावा का गमन है और इसके लिए जो लोग वहाँ गिनती में रहे उनको पकड़ा भी गया। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने, आलोक जी ने मांग किया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। उन्होंने दर्ज करके और उनको गिरफ्तारी भी हुई। एसआईटी जांच कर रही, पूछताछ कर रही है। जिस रामचरितमानस का जिक्र हो रहा है, तो भगवान रामचरितमानस का नाम रामायण है हिंदी में भाषा में, और रामायण मतलब भगवान राम का स्वयं घर, भगवान के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। तो बड़े श्रद्धा से पूर्व आईएएस ने उसे दिया था, और जब दान किया था, यहाँ पर समर्पण किया था, तो उसमें पेपरों में बड़े रूप से छपा था, बड़ी उसकी चर्चा और बड़ी जिक्र हुई थी। और भगवान के मंदिर में कुछ दिन तक वो रखा भी गया था। कुछ दिन के बाद वहाँ से वो चला गया। भगवान के सामने यहाँ कोई भी मठ मंदिर रहते हैं तो मंदिरों में भगवान का धार्मिक ग्रंथ रखा ही जाता है। रामचरितमानस जहाँ भी हो, लाकर पुनः उसको वहाँ प्रतिष्ठित करना चाहिए, ताकि भक्त देख सकें। और जिसने भी दान किया, जिसने भी दिया है, समर्पण किया है, जिस भावना से दिया है, उसके भावना के, उसके श्रद्धा का कद्र होना चाहिए। रही बात, ये बहुत बड़ा विषय बन गया है। अब ये विषय सामान्य विषय नहीं रह गया है। राम जन्मभूमि शुरू से ही, जब इसकी 77वीं लड़ाई चली, 77वीं लड़ाई के समय पूरे देश के अंदर व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ। और जब व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया तो एक एक व्यक्ति का निगाह इस पर गया। मीडिया का भी बड़ा रुचिकर विषय बन गया। तो वहाँ कोई भी छोटा से छोटा काम होता है, बड़ा से बड़ा काम होता है, पूरा देश का वहाँ निगाह रहता है। संगठित जिस प्रकार से चढ़ावा का वहाँ गमन हुआ है, लूट हुआ है, ये पूरे देश में हिंदू जनमानस को शर्मसार किया है, हिंदू जनमानस को बहुत पीड़ा पहुँचाया है। ट्रस्टियों के कार्यगति और विधि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। इसलिए तत्काल प्रभाव से, मैं तो शुरू दिन ही कहा था कि जिस प्रकार एक बार आडवाणी जी पर आरोप लगा, आडवाणी जी ने इस्तीफा देकर और जांच के सामने प्रस्तुत हुए, और जब उनकी जांच हुई कहीं कुछ नहीं निकला, दोबारा वो चुनाव लड़कर आडवाणी जी लोकसभा को सुशोभित किए। कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पर लग जाता है तो जांच के सामने प्रस्तुत होकर अपने को पाक साबित कि सांच को आँच कैसा, जो सांच है उसको कैसा आँच लगना है। कोई षड्यंत्र वहाँ सफल नहीं होने वाला है। और किसी भी विदेशी षड्यंत्र या विपक्षियों के षड्यंत्र या उनके भ्रामक प्रचार को हिंदू जनमानस स्वीकार नहीं करता। आज भी राम जन्मभूमि में दर्शनार्थी आ रहे हैं, पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा चढ़ावा हो रहा है, मतलब लोगों की आस्था विश्वास ज़्यादा बढ़ा है। आपने अवसर दिया विपक्षी को, तब उनको भ्रम फैलाने का अवसर मिला और इसी बहाने वो राम के पास आ गए। आज भी हिंदू जनमानस में वही विश्वास और वही आंदोलन, वही पीड़ा है जो राम जन्मभूमि के निर्माण के समय, राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय था। इसलिए कोई भी ट्रस्ट या कोई समिति या कभी धोखे में न रहे कि राम जन्मभूमि के हम लोग केवल व्यवस्था कर लेंगे। राम जन्मभूमि सार्वजनिक है, सार्वजनिक रहेगा और सबका निगाह उस पर रहेगा। इसलिए वहाँ की विधि और व्यवस्था पाक, साफ और दुरुस्त रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं महंत डॉक्टर देवेशाचार्य जी महाराज से। महाराज जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि चढ़ावा चंपत कहाँ हो गया। चंपत राय जी से जब बातचीत हुई थी और ये कहा गया था कि 5 जून को मामला सामने आया था, तब उन्होंने इसे दबाने की कोशिश क्यों की। उसके बाद नाम निकल करके सामने आता है गोपाल राव का, इसमें अनिल मिश्रा का नाम सामने आ गया। कुछ लोगों के तो नाम ऐसे तक आए जिन्होंने अपनी ऊंची ऊंची संपत्ति खड़ी कर ली, जिनका कहीं कोई वैसा ओहदा नहीं है मंदिर के भीतर या ट्रस्ट के भीतर। फिर भी तो ऐसे में लोगों की आस्था को तो ठेस पहुंच रही है, सवाल तो पूछे जा रहे हैं। तो यकीन कितना है इस वक्त जो जांच की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर?
निश्चित रूप से सवाल पूछे जा रहे हैं, पर सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है। क्या ट्रस्ट के किसी सदस्य ने उत्तर दिया? आप लोग इतने दिनों से सवाल अयोध्या के अंदर घूम करके पूछ रहे हैं, क्या किसी ट्रस्ट के सदस्य ने जवाब दिया? नहीं दिया। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रस्ट के सदस्यों को, उसके महासचिव को, उसके कोषाध्यक्ष को सामने आना चाहिए था। सारी बातों को स्पष्टता के साथ सार्वजनिक रूप से रखना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य ये लोग रखने के बजाय बचने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि विपक्ष के लोग जो हैं दुष्प्रचार और भ्रामक खबर फैलाते जा रहे हैं। आपको लग रहा है 2027 का विधानसभा चुनाव है, इसलिए इसे इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है? यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तो ये कह चुके हैं कि भाई जांच तो हम करवा रहे हैं, जांच से आप असंतुष्ट है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जांच की जो प्रक्रिया है हम उसे भंग नहीं करेंगे। जांच की जो प्रक्रिया रहेगी उसी हिसाब से चलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेना होगा, सीबीआई जांच होनी होगी, तो उस पर भी फैसला होगा। लेकिन कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन करने नहीं आते, चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा देते। क्यों? क्योंकि चुनाव है नजदीक में। और दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही हैं कि वो मथुरा के बारे में तो कहीं कुछ नहीं कहते, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। देखिए, उस विषय पर अखिलेश यादव हों या केजरीवाल में कोई भी हो, उनके बोलने का अवसर किसने दिया? ट्रस्ट के लोगों ने दिया, संघ के लोगों ने दिया। जब यही अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद पराजित हो जाता है, तो भाजपा का पूरा आईटी सेल अयोध्या वालों को गद्दार, निकम्मा, नालायक तक बोलता है। उनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आकर के बोलते हैं। क्या किसी भाजपा के प्रवक्ता ने आकर के स्वीकार किया कि राम मंदिर के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ, हिंदू जनमानस के साथ धोखा हुआ? नहीं स्वीकार किया। इसलिए इनका भी कहने का अधिकार नहीं है कि अखिलेश यादव या केजरीवाल या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बयानबाजी करें चुनाव को लेकर के। आपने अवसर दिया है, वो इसलिए बोल रहे हैं। इसका चुनाव का मुद्दा भाजपा के लोग, संघ के लोग, ट्रस्ट के लोग बना रहे हैं। वो लोग केवल नागरिक होने के नाते पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला, इतने संवेदनशील स्थिति पर, जहां पर 7 लेयर की सुरक्षा, जहां पर LIU, IB जैसी सुरक्षा एजेंसियां, जहां पर एनर्जी कमांडो, CRPF, PSC और एक जिला संभालने के लिए एक SP होता है, लेकिन राम मंदिर का 75 एकड़ संभालने के लिए एक SP सुरक्षा स्पेशल बनाया जाता है। 3-3 मजिस्ट्रेट, मंदिर मजिस्ट्रेट वहाँ रहते हैं। वहाँ पर CCTV देखने के लिए, वायरलेस संभालने के लिए सारा विभाग, उसके अंदर पुलिस चौकी, उसके बाद इतना बड़ा घोटाला हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रस्ट के लोगों को डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में कहा गया है ना, चुल्लू भर पानी में इन लोगों को डूब मरना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग, इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, सालों से चल रहा है, पता नहीं लगा पाए किस बात के सदस्य बने बैठे हैं, कोषाध्यक्ष किस बात के बने हैं, महामंत्री किस बात के हैं। इन लोगों के पैर के नीचे से जमीन खसक गई और इनको पता नहीं कि जमीन खसक गई। इन सब की जवाबदेही बनती है। आकर के सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण करें कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब से हो रहा है, कितना हुआ है। एक केवल चमचागिरी, इस चांदी की चम्मच से और चरणामृत पिलाने से काम, चमचागिरी करने से नहीं काम चलेगा। जब श्रेय लेना होगा तो मार्केट में आकर के, समाज में आकर के सबसे पहले कहेंगे हमने ये किया। तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी भी जिम्मेदारी उनकी बनती है। इन लोगों को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। जैसे कि अभी पूर्व महाराज जी ने कहा, जब तक जांच चल रहा है तब तक ये लोग पद से बाहर रहें। जांच में अगर निर्दोष पाए जाते हैं पुनः पद पे सुशोभित हों, लेकिन जब तक चल रहा है जांच, इन लोगों को सामने आकर के जवाबदेही देनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है। स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि 6 जुलाई को तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बैठक बुलाई गई है, और जब ये बैठक होगी, इस बैठक में ये फैसला होगा कि क्या इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं चंपत राय का। और इसके अलावा ये भी मांग की जा रही है, गोपाल राव का अगर नाम सामने आया, अनिल मिश्रा का नाम सामने है, तो वो भी इस्तीफा दे। अभी जैसे महाराज जी भी कह रहे थे कि इस्तीफा तो होना चाहिए, लेकिन इसमें कई सारी बातें हैं। जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, नए नए नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, टिन्नू यादव के पास दान पात्र की एक और चाबी होना, लेकिन भनक कैसे नहीं चली? क्यों मामले को दबाने की कोशिश की गई? इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार चंपत राय जी, चूँकि ये मुख्य रूप से चंपत राय जी की सेवा में रहते थे। टिन्नू यादव रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति था, रिक्शा से चलता था। उसकी इतनी बड़ी संपत्ति चंपत राय जी की छत्र छाया में बढ़ गई। चंपत राय जी ने क्या कभी विचार नहीं किया? करना चाहिए था उनको विचार। तो इसका मतलब है चंपत राय जी इसमें संलिप्त हैं, और चंपत राय ही नहीं, पूरे ट्रस्ट के ही जितने पदाधिकारी सब संलिप्त हैं। अगर हम निर्दोष हैं तो हमको आप कहीं भी बुलाइए, जो पूछेगा हम बयान देंगे, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ये लोग कहीं भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसका मान यह होता है कि पूरी जो है राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के जो पदाधिकारी अयोध्या में रहते हैं,
पूरे नहीं, जो अयोध्या के कई पदाधिकारी जो कभी अयोध्या आते ही नहीं हैं। तो जो अयोध्या में रह रहे, जैसे अनिल मिश्रा हैं, अनिल मिश्रा की संपत्ति देख लीजिए। चंपत राय की कोई बात नहीं, चंपत राय के तो छत्र छाया में रहकर वो तो अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए सब करवा रहे हैं। तो जितने भी इस मतलब जो भी अभी पकड़े गए हुए हैं 8 लोगों को जो जेल हुआ है, वो सब चंपत राय के आदमी हैं। वो चंपत राय की छत्र छाया में रहते थे, इसलिए उन पर कोई निगरानी। टिन्नू यादव का ये स्थिति था अयोध्या में कि जैसे अभी हम लोगों को दर्शन करने जाना है तो 36 जगह जांच होती है, हम लोगों का पास बनेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो टिन्नू यादव के जो लोग थे, उनको जो फ़ोन करते थे तो 50-50 लोग बिना जांच के अंदर रंगमहल बैरियर से अंदर जाते थे। ये किसकी छत्र छाया से हो रहा था? ये चंपत राय की जिम्मेदारी। मैं अगर करता हूँ तो मेरे गुरु की जिम्मेदारी, मेरे पिता की जिम्मेदारी होती है कि उनके द्वारा ही ऐसा हुआ है। तो इसका बिल्कुल पूरा श्रेय चंपत राय जी को जाना चाहिए और जा भी रहा है। और चंपत राय को अपने मन से इस्तीफा दे देना चाहिए और अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। इसमें हमको और आपको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चंपत राय, अनिल मिश्रा को यह कहना चाहिए कि जब तक इसकी पूर्ण रूप से दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होता है, तब तक मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा, ना मैं कोई व्यवस्था देखूंगा। इसका जो ट्रस्ट जिसको चाहेगा उससे करवाएगा। लेकिन ये लोग मंदिर जा रहे हैं, अपना जो साक्ष्य है उसको छिपाना चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं, इसलिए अभी तक पद में बने हुए हैं और मंदिर का आवागमन चालू है इनका। लेकिन महाराज जी, सवाल तो अब इस बात को भी लेकर के उठ रहे हैं कि ट्रस्ट का क्या पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसको जिम्मेदारी दी जाए, किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाए? बहुत सुंदर बात है। देखिए, जो जिसका काम है उसको करना चाहिए। जैसे आपका काम पत्रकारिता करना, सवाल पूछना, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा विषय नहीं है। आप मेरे से जो पूछेंगे उत्तर, उसका उत्तर देना जवाब है। ये देखिए, भगवान का कार्य, मठ मंदिर, ये साधु संतों का कार्य है, ये नेताओं का काम नहीं है। जब जब नेताओं का काम होगा तो ऐसे ही घोटाले होंगे, क्योंकि उनके अंदर दया नहीं है। दया तो साधु के अंदर होती है, जो सबको खूब मुक्त हस्त से लुटा सकता है, खिला सकता है। उसमें किसी के फैक्ट्री से पैसा नहीं आ रहा है, वो सब राम भक्तों का पैसा है। तो राम भक्तों पर, गरीबों पर, दुखियों पर, असहायों पर खर्च होना चाहिए। लेकिन आप अभी अयोध्या में देख रही होंगी, बीणा चौक से लेकर के और जहाँ तक आप जाएंगी, एक भी वृक्ष नहीं है। आप इसके पहले राम मंदिर जब नहीं बना था, धर्मपथ नहीं बना था, तो कम से कम हजारों पेड़ थे, यहाँ से लेकर शहादतगंज तक, अयोध्या नया घाट से लेकर के। लेकिन कहीं भी कोई भी छत्र की छाया की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कोई भूखा प्यासा आ रहा है तो राम मंदिर की ओर से कोई भी भूखे प्यासे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अयोध्या के संत महात्मा जगह जगह अपना भंडारा भी कर रहे थे, ज्येष्ठ माह का जब चल रहा था हर मंगलवार को, लेकिन राम जन्मभूमि की तरफ से एक गिलास पानी का बंटवारा नहीं हुआ। और दान बता रहे हैं कि 18 लाख रोज आ रहा है, 25 लाख रोज आ रहा है। ये आखिर कहाँ खर्च कर रहे हैं? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके अपने लोगों को रखने के लिए, इनके जो लोग आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, उनको रख रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, लेकिन भक्तों पर कहीं 1 रुपए खर्च नहीं। गौ माता के लिए क्या इन्होंने किया? भाई जो बीमार हैं, श्री राम हॉस्पिटल अयोध्या में है, इसी को गोद ले ले, इसी के लिए बढ़िया उत्थान कर दें, कोई कार्य करें, लेकिन कोई काम नहीं। केवल अयोध्या में इन्होंने बिल्डिंग बनाया है, एसी कमरे बनाए हुए हैं, जो इनके लोग आ रहे हैं उनको किराए पे रुकवा रहे हैं, उनके रुकने की व्यवस्था है। बाकी राम भक्तों के लिए जो हैं उनके लिए कोई व्यवस्था इन्होंने आज तक नहीं की। इतने दिन से मंदिर बना हुआ, इतना चढ़ावा आ रहा है, इन्होंने केवल ईंट पे ईंट जोड़ा है और इसके अलावा कोई व्यवस्था अयोध्या में नहीं दिया है। इनको करना चाहिए ऐसा, और ऐसा तभी होगा जब कोई संत अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर का ट्रस्ट में जुड़ेगा और उसका कार्यभार देखेगा। ठीक, तो 6 जुलाई को जो ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, उस बैठक को लेकर के देखिए, फिलहाल यहाँ पर भी हमने जब बातचीत की, अब तक हम स्वामी आचार्य से बातचीत कर चुके हैं, महामंडलेश्वर से बात कर चुके हैं, संत महंत से बात कर चुके हैं, लेकिन सबका ये कहना है कि जो आस्था को ठेस पहुंची है राम भक्तों के, उस आस्था को एक बार फिर से विश्वास में बदलने की ज़रूरत होगी। और उसके लिए जांच की जो प्रक्रिया है, वो जांच की प्रक्रिया उसी आधार पर आगे बढ़नी चाहिए कि वाकई में कोई दोषी अगर पाया जाता है तो उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई की जाए और कोई भी इसमें बख्शा न जाए, चाहे वो उच्च स्तर पर बैठा हुआ पदाधिकारी हो या फिर निचले स्तर पर बैठा हुआ एक कर्मचारी जो काम कर रहा हो। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए अयोध्या से।